चंपापुर गांव, जहां एक भी नदी नहीं है। सभी लोग पानी लेने दूसरे गांव जाया करते थे। गांव के घरों के बीच एक छोटा सा घर, जिसमें माया और उसकी माँ रहती हैं। माया 10 साल की मासूम लड़की अपनी बीमार माँ के पास बैठी है। माँ बिस्तर पर लेटी है, उसकी सांसें भारी हैं। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, थोड़ा पानी पिला दे। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी पानी लाती हूँ। आप बस थोड़ा सा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। माया, मेरी बच्ची, तुझे मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बस थोड़ा पानी दे दे, मेरी सांसें थम रही हैं। माया मटके की ओर दौड़ती है, लेकिन मटका खाली है, जिसे देख माया की आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में एक भी बूंद पानी नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, मैं पानी लेकर आऊंगी। और माया एक छोटा सा लौटा लेकर निकल पड़ती है। माया नंगे पांव तपती धूप में चल रही है। रास्ते में कांटे चुभते हैं, उसका पैर लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह रुकती नहीं। उसकी आंखों में मां की तस्वीर है। माया का गांव सूखे की मार झेल रहा था, इसलिए उसे 2 कोस दूर से पानी लेने जाना पड़ रहा है। रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी पेड़ के नीचे बैठा है। प्यास से उसकी आंखें सूख रही हैं। वह माया को अपनी ओर आता देखकर हाथ जोड़ता है। बेटी, बस 2 बूंद पानी दे दो, मेरी सांसें रुक रही हैं। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। माया रुकती है, उसका दिल भर आता है। वह अपने खाली लोटे को देखती है और भिखारी की हालत देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बाबा, मेरे पास अभी पानी नहीं है, लेकिन मैं नदी से लेकर आती हूँ। आप हिम्मत रखो। भिखारी की आंखों में निराशा झलकती है, लेकिन माया उसे हौसला देती है और तेजी से नदी की ओर चल पड़ती है। माया नदी तक पहुंचती है। वह लोटे में पानी भरती है, लेकिन उसका पैर घायल होने की वजह से लड़खड़ा जाता है। थोड़ा पानी जमीन पर गिर जाता है। वह रोते हुए पानी को देखती है और अपने मन में सोचती है, ये पानी माँ की जिंदगी है, मैं इसे बेकार नहीं होने दूंगी। माया लोटे में पानी लेकर से वापस चल पड़ती है। माया भिखारी के पास रुकती है। वह देखती है कि भिखारी अब और कमजोर हो चुका है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। माया उसे देख परेशान हो जाती है और जल्दी से पानी का लोटा भिखारी को देकर बोलती। वह अपने लोटे से भिखारी को 2 घूंट पानी पिलाती है। भिखारी की आंखें चमक उठती हैं और वह माया को आशीर्वाद देता है। बेटी, तूने मेरी जान बचा ली। ये 2 बूंद मेरे लिए अमृत हैं। भगवान तेरा भला करे बेटी। माया मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर है। लोटे में अब बहुत कम पानी बचा है। वह तेजी से घर की ओर दौड़ती है। माया घर पहुंचती है। मां की हालत अब और बिगड़ चुकी है। माया लोटे को लेकर मां के पास जाती है और बचे हुए पानी को धीरे धीरे पिलाती है। मां पानी पीकर थोड़ा राहत महसूस करती है। माया, मेरी बच्ची, तूने मुझे बचा लिया। आज अगर तू पानी ना लाती तो न जाने क्या हो जाता। हे भगवान, तेरा बहुत शुक्रिया। तूने मेरी बच्ची को अनाथ होने से बचा लिया। माँ, मैंने रास्ते में एक बाबा को देखा जो बिन पानी के तड़प रहे थे। मैंने उन्हें थोड़ा पानी दिया, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। माँ, अगर मेरे पास और पानी होता, तो मैं तुम्हें और दे पाती। माया, तूने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। उन 2 बूंदों में तेरा बड़ा दिल था। तूने सिर्फ मेरी नहीं, एक अनजान की भी जिंदगी बचाई। मुझे तुझ पर गर्व है। मेरी बच्ची, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। यही एक सच्चे इंसान का कर्तव्य होता है। अगले दिन भिखारी गांव में माया की कहानी सुनाता है। गांव वाले उसकी हिम्मत और दयालुता की तारीफ करते हैं। उसी दिन एक अमीर सेठ गांव में आता है, जो माया की कहानी सुनकर भावुक हो जाता है। इस छोटी सी बच्ची ने सिखाया कि 2 बूंद पानी भी किसी की जिंदगी बदल सकता है।
माया ने अपनी माँ के साथ साथ उस भिखारी की भी जान बचाई है, जो एक प्रेरणादायक विचार है। मैं गांव में एक नया कुआं बनवाऊंगा ताकि कोई माया कभी नंगे पांव पानी के लिए न भटके। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं। कुछ दिन बाद गांव में कुआं बन जाता है और गांव के सभी लोग अब खुशी से अपने गांव में ही पानी भरते हैं। माया भी अपनी माँ के साथ कुएं से पानी भरने जाती है। माया की 2 बूंदों ने न सिर्फ एक भिखारी की प्यास बुझाई, न सिर्फ उसकी माँ की जान बचाई, बल्कि पूरे गांव को पानी का आशीर्वाद दिया। 2 बूंद की कीमत सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि उसमें छुपे प्यार, त्याग और इंसानियत की थी।